चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में आपका पहला क्वेश्चन है, शैल वी स्टार्ट ना? यस स्टार्ट करूँ ना? मैम। ओके। सो पहला क्वेश्चन है आपका, वायरल जीनोम आर मेड अप ऑफ। योर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आरएनए ओनली, ऑप्शन बी डीएनए ओनली, ऑप्शन सी है आइदर आरएनए और डीएनए बट नेवर बोथ, ऑप्शन डी है बोथ आरएनए एंड डीएनए। क्या होता है वायरल जीनोम में? सी आइदर डीएनए। सी, इट्स आइदर आरएनए और डीएनए बट नेवर बोथ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी। तो अब जो वायरसेस होते हैं वो या तो डीएनए वायरसेस होंगे या फिर आरएनए वायरसेस होंगे, बट वो दोनों उसमें जीनोम एक साथ नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो ये स्ट्रक्चर होता है वायरस का, आइदर एनवलप जो होगा, एनवलप कह रही हूँ, जीनोम जो होगा वो आइदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल। ये भी मैंने वैसे ही स्टार्ट किया, जनरल वायरोलॉजी फिर उसके बाद सिस्टमिक वायरोलॉजी से। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी। मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड। कैप्लोमियर। क्या क्या? कैप्सोमियर कैप्सोमियर में। कैप्सोमीर। पेप्लोमर और कैप्सोमर? कैप्सो। कैप्सोमीर। कैप्सोमियर। ऑप्शन बोलो, ए और सी। ये ए। ए, इट्स कैप्सोमेयर। पेप्लोमर क्या होता है? क्या होता है पेप्लोमर? पेप्लोमर होता है ये जो वायरसेस के ऊपर, ये जो एनवेलप के ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, उसको पेप्लोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर नॉट द मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स तो आपको पता है क्या होता है? क्या होता है प्राइमर? आरएनए फ्रेगमेंट्स। आरएनए फ्रेगमेंट्स। क्या होता है ये? शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंसेस। ठीक है, 18 to 20 बेस पेयर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक, चलो। सो इसका आंसर है आपका कैप्सोमेयर। मॉर्फोलॉजिकल यूनिट ऑफ जो कैप्सिड होती है वो होता है कैप्सोमेयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वायरस हैज लिपोप्रोटीन इन इट्स एनवलप। ऑप्शन है आपके, एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस, पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस। क्या आंसर आएगा? बी। हम्म? बी। बी, पेपिलोमा वायरस। और कोई चैट में भी है क्या आंसर? ओके, नहीं है। चलो बताओ इसमें क्या है, पेपिलोमा वायरस, एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, क्या आंसर होगा? चलो अच्छा, ऐसे बताओ मुझे, पहले हर्पीस में क्वेश्चन का होता मतलब, हाँ क्या? है। हर्पीस वायरस में होता है हर्पीस। कौन सा हर्पीज वायरस? क्यों? जी मैम। अच्छा ये बताओ मुझे, पहले बताओ, ये अडीनो वायरस एनवेलप्ड होता है कि नॉन एनवेलप्ड होता है? एनवलप। एनवेलप्ड। यस मैम। अच्छा, पेपिलोमा वायरस? अब क्वेश्चन पूछा है वायरस जो कि एनवलप है उसमें लिपोप्रोटीन है। योर अडीनो वायरस और पेपिलोमा वायरस नॉन एनवलप्ड होते हैं, दीज आर नेकेड वायरस, नॉन एनवलप्ड वायरसेस। पॉक्स वायरस भी एनवलप्ड होता है, हर्पीज वायरसेस भी एनवलप्ड वायरसेस होते हैं। तो हर पॉक्स वायरस में लिपोप्रोटीन नहीं होता है उसके एनवलप में, बट हर्पीज वायरस में लिपोप्रोटीन होता है, उसके एनवलप में लिपिड लेयर होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हर्पीज वायरस। एडिनो भी नॉन एनवलप्ड है, पेपिलोमा वायरस भी नॉन एनवलप्ड है। ठीक है, तो नॉन एनवलप्ड वायरसेस को आप कैसे याद रखोगे? नॉन एनवलप्ड वायरसेस को इट इज PAP। पैप स्मेयर करते हैं ना, पैप स्मेयर। तो पैप स्मेयर, तो उसमें याद रखना ये P is for the papilloma, A is for the adeno and P is for the parvo. These three viruses, they are the non-enveloped virus. ठीक है, non-enveloped viruses, DNA viruses। ठीक है, याद रहेगा पैप स्मेयर।
पैप स्मेयर के लिए यू हैव टू बी नेकेड, तो इसलिए ये दीज 3 वायरसेस आर द नेकेड वायरस। नेकेड वायरस क्या होते हैं? नेकेड वायरस क्या आंखों होते से हैं? देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन सी। इसमें नेकेड वायरस का मतलब जो विदाउट एनवलप है, ठीक है, एंड नॉन एनवलप्ड वायरस, उसको नेकेड वायरस बोलते हैं इसमें, ठीक है। सो दीज आर द नॉन एनवलप्ड वायरस, इसमें एनवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हर्पीज वायरस। क्लियर है? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द रेबीज वायरस इज, ऑप्शन है आरएनए, डीएनए, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दम। RNA मैम। आरएनए वायरस। सो न्यूक्लिक एसिड, रेबीज वायरस कैसा वायरस है? इट्स अ आरएनए वायरस, इट्स अ आरएनए वायरस, ठीक है, आरएनए वायरस होता है। कोई एग्जांपल बताओ डीएनए वायरस की। Pox virus. पॉक्स वायरस, ये सारे ऊपर वाले सारे डीएनए वायरस है, ये ऊपर जो क्वेश्चन में थे सारे डीएनए वायरस है। तो आरएनए, जो रेबीज वायरस है वो आरएनए वायरस है, ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये रेबीज वायरस कैसा स्ट्रक्चर होता है रेबीज का, रेबीज वायरस का? बुलेट शेप, बुलेट शेप। बुलेट शेप, वेरी गुड, बुलेट शेप्ड होता है। चलो नेक्स्ट है आपका, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन, ऑप्शंस है रेट्रोवायरसेस, बी है हेपेडीएनए वायरसेस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है ओनली ए। रिटेरो वायरस मैम। रेट्रोवायरसेस। और कोई? Both A and B होएगा. बहुत इजी। यस, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। हेपेडीएनए वायरसेस भी जो है वो ये है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हेपेडीएनए वायरसेस में कौन सा वायरस आता है, कुछ पता है आपको? इसमें हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। ये डीएनए वायरसेस होता है, बट ये पार्शियली, इसमें पार्शियल होता है, ठीक है, पार्शियल डीएनए होता है, तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है? DNA से RNA बनाता है. डीएनए से आरएनए बनाना, Sorry, RNA से DNA मैम. Sorry. आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना। तो इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मींस रिवर्स करना है उसको, उसको आरएनए से डीएनए बनाना है। तो ये दोनों वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ द फर्स्ट लाइवस्टॉक डिजीज टू बी इरेडिकेटेड बिलोंग्स टू द फैमिली। अब ये बताओ कौन सी फर्स्ट लाइवस्टॉक डिजीज जो है इरेडिकेट हुई है? सी। डिजीज का नाम बताओ पहले। रिंडरपेस्ट, ठीक है, ठीक है, रिंडरपेस्ट जो है दैट इज द फर्स्ट लाइवस्टॉक डिजीज जो इरेडिकेट हुई है, एंड दैट बिलोंग्स टू द फैमिली पैरामिक्सोविरिडी। पैरामिक्सोविरिडी, वेरी गुड। तो ये सबको पता है, रिंडरपेस्ट इरेडिकेट हुई है एंड वो पैरामिक्सोविरिडी से है।